नमस्कार, मैं शिल्पा आज सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के बुलेटिन में सबसे पहले शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। जुगसलाई थाना अंतर्गत नया बाजार स्थित गोदाम में लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी। जंगली हाथी के हमले से एक युवक की हुई दर्दनाक मौत। घाटशिला उपचुनाव को लेकर स्क्रूटनी की प्रक्रिया हुई पूरी, अब 14 प्रत्याशी उतरेंगे मैदान में। और एमजीएम हॉस्पिटल में हुई आपसी मारपीट मामले में 3 होमगार्ड जवान हुए निलंबित। जुगसलाई थाना अंतर्गत नया बाजार स्थित एक गोदाम में भीषण आग लगी, जिससे अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। आग को बुझाने के लिए मौके पर दमकल की 3 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही थी। इलाके में काफी अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। आग की लपटें काफी दूर दूर तक दिखाई दे रही थी और सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। हम लोग को जैसे ही फायर कॉल का सूचना मिला, घटनास्थल पर है कि सबसे पहले झारखंड फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई। यहाँ पे देख रहे थे बहुत ज़्यादा क्राउड, और जब घटनास्थल पे आए तो देख रहे बहुत ज़्यादा फ्लेम था। फ्लेम को जैसे ही हम लोग देखने के बाद अपना गाड़ी पे एक्शन किए। एक्शन करने के बाद जैसे ही हमको लगा कि एक गाड़ी का और ज़रूरत है, अपना डिपार्टमेंट को एक गाड़ी का और मांग किए। मांग करने के बाद लगभग 5 से 10 मिनट के बाद हमारा है कि झारखंड फायर ब्रिगेड का भी एक गाड़ी और टाटा स्टील की एक गाड़ी आई। और झारखंड फायर ब्रिगेड की दोनों गाड़ी और टाटा स्टील के तो सब तीनों मिल के आग को पूर्ण रूप से अब कंट्रोल कर लिया है। आग लगभग कहीं की कंट्रोल है। क्या चीज़ का ये फैक्ट्री सर ये देख रहे हैं कि आप पानी का है कि जो है कि टैंक है, पानी का जो सप्लाई है कि पाइप का, वो उसका गोडाउन लग रहा है। आग लगने की घटना हुई है और चूंकि यहाँ गोडाउन था, एक प्लास्टिक के टंकी और सैनिटरी वेयर का गोडाउन है और ओपन गोडाउन है, उसमें आग लगा है। आग लगने का कारण अभी नहीं पता चल पाया, लेकिन जहाँ तक उम्मीद लग रहा है कि चूंकि ओपन जगह में आग लगा है तो पटाखा हो सकता है कि कहीं ना कहीं पटाखा आके गिरा होगा, तो उसी कारण से आग लगा हुआ है। क्या चीज़ है गोडाउन? प्लास्टिक टंकी का है, प्लास्टिक टंकी और सैनिटरी गुड्स है। ये तो अब बताया नहीं जा सकता कि क्या नुकसान हुआ होगा, लेकिन अब हम लोग बहुत सालों से हम लोग मांग कर रहे हैं कि जुगसलाई में एक फायर स्टेशन होने का बहुत आवश्यकता है। अब मुझे लगता है कि चूंकि 2-3 सालों में ऐसी घटनाएं हो गई जुगसलाई में, जिससे दमकल को आने में बहुत टाइम लगता है। और आप देखते हैं संकीर्ण एकदम रोड है और दमकल को घुसने में भी यहाँ पर टाइम लगता है। वहाँ भी जाए अगर जुगसलाई के बाद तो अंदर आने में भी टाइम लगता है। और हम लोग अब नगर पालिका से, जेएनएससी से और टाटा स्टील से, तीनों से मांग करते हैं कि जुगसलाई के आसपास में जरूर एक फायर स्टेशन दे। और चाईबासा में जंगली हाथी के हमले में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ आक्रोश दिखाई दिया। जगन्नाथपुर में जंगली हाथी के हमले में एक युवक की घटनास्थल में दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान सिरका चतार के रूप में हुई है। घटना जयराम डी टोला की है। जब युवक हाथी को देखने गया तब अचानक हाथी ने उस पर बुरी तरह से हमला कर दिया और सूंड से पटक पटक कर मार डाला। घटना के बाद आसपास के गांवों में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने वन विभाग से हाथियों को गाँव में परिवेश पर रोक लगाने और ग्रामीण सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। और आपको बता दें, घाटशिला उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही ने झारखंड सरकार और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब से इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री बने हैं तब से स्वास्थ्य विभाग खुद अस्वस्थ हो गया है। मंत्री अपने विभाग में कम और दूसरों के विभाग में ज्यादा ताक झाक करते हैं, जिसकी वजह से पूरा विभाग बीमार हो चुका है। भानु ने आरोप लगाया कि राज्य में एम्बुलेंस सुविधा चरमरा गई है, मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रही है और कई जगह लोग खटिया के सहारे अस्पताल पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के बजाय बयानबाजी पर ज्यादा है। भानु प्रताप शाही ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी राजनीतिक प्रहार करते हुए कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राजद से गठबंधन कर राज्य के स्वाभिमान के साथ समझौता किया है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन, आपने झारखंड में आरजेडी को 2-2 बार मंत्री बनाया, जबकि बिहार में उन्होंने आपको धक्का मारकर बाहर कर दिया। यही आपकी राजनीति की असलियत है। भानु ने कहा कि झामुमो राजद गठबंधन बिना मेल का गठबंधन है, जो केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए बना है। झटका मिलता तब तो कुछ बात समझ में आता, सीधे सीधे धक्का मिला है। मुख्यमंत्री को धक्का दे करके राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी ने बिहार से बाहर करने का काम किया। और पहले भी हम लोग बोलते रहे हैं कि ये राष्ट्रीय जनता दल झारखंड विरोधी पार्टी है, आप उसी के साथ गठबंधन करके सरकार चला रहे हैं।
आज आपकी प्रतिष्ठा धूल धूसरित हुई है। आप यहाँ 81 में 6 विधानसभा सीट राष्ट्रीय जनता दल को दिए, वहां 243 में एक भी जीरो आपको मिला। तो यह मुख्यमंत्री जी को खुद सोचना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है। प्रवक्ता ने कहा कि एक बार समीक्षा होगा, हो सकती है कांग्रेस और जो आरजेडी है उनके मंत्री पद, आपके जो मित्र है इरफान अंसारी जी, उनका भी पद जाने वाला, खुश नहीं होंगे आप? हम कह रहे हैं कि झारखंड के 3.5 करोड़ लोगों का अस्मिता को आप लोगों ने जाकर के बिहार के राष्ट्रीय जनता दल से धूल धूसरित करवाने का काम किया है। जरा सा भी नैतिकता आपके पास अगर बचा हुआ है तो तत्काल राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, और तब जाकर के झारखंड के लोगों का अपने अस्मिता पर, अपने झारखंडी होने का विश्वास सब लोगों का। नहीं, उनको हमको नहीं बोलना है, उनको तो झारखंड की जनता बोल ही रही है। रोज आप देख रहे हैं कि डोली खटोली पर लाश आ रहा है और इरफान अंसारी जाकर के मदरसा में घूम रहे हैं बिहार में। और आपको बता दें, चांडिल दलमा तराई क्षेत्र में पारंपरिक उल्लास और उमंग के साथ सोहराय पर्व मनाया गया है। साथ ही जहां आदिवासी बहुल गांवों में सोहराय पर्व का विशेष महत्व माना जाता है। चांडिल प्रखंड के जोनोडी सहित आसपास के गांवों में सुबह से ही उत्सव का माहौल बना रहा। ग्रामीणों ने अपने गाय, बैल जैसे पशुधन की पूजा अर्चना कर भरपूर आभार प्रकट किया। पूजा के पश्चात ग्रामीण पारंपरिक पोशाकों में सजे धजे अखाड़ों में पहुंचे, जहां ढोल, नगाड़ों की थाप और पारंपरिक गीतों की गूंज पर जमकर नृत्य हुआ। सजे धजे बैलों को भी अखाड़े में नचाया गया, जिससे पूरा माहौल उल्लासमय हो उठा। महिलाओं और बच्चों ने भी रंग बिरंगे परिधानों में भागीदारी निभाई। पारंपरिक व्यंजन बनाए गए और एक दूसरे को खिलाकर खुशियां साझा की गई। शाम तक गांवों में नृत्य, गीत और ढोल नगाड़ों की गूंज से पूरा क्षेत्र झूमता नजर आया। नायके बाबा कुशु बेसरा ने बताया कि सोहराय पर्व समृद्ध फसल और पशु धन के प्रति आभार व्यक्त करने का प्रतीक है। यह पर्व समाज में भाईचारे, श्रम और प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करता है। वहीं मांझी बाबा गुरुपद मांडी ने कहा कि सोहराय केवल एक पर्व नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और परंपरा की आत्मा है। यह प्रकृति और कृषि से जुड़ा आभार उत्सव है, जिसमें पशुधन को परिवार का हिस्सा मानकर उनका सम्मान किया जाता है। पूरे दलमा तराई क्षेत्र में दिन भर ढोल, नगाड़ों की थाप, नृत्य, गान और पारंपरिक उल्लास के साथ सोहराय पर्व धूमधाम से मनाया गया। बहुत पुराना, बहुत आदिवासी का जो होता है सोहराय का त्यौहार जो मनाया जाता है, बहुत पुराना ये है। ये पंचायत चिलगू ग्राम कार्जटोला जलोडी में इस तरह का प्रोग्राम हम लोग का जो बुजुर्ग से किया जा रहा है, करते आ रहा है। हम लोग का सोहराय पर्व जो पहला दिन जो होता है गौट पूजा, इसके बाद जो होता है दूसरा दिन गौहल पूजा, ये तीसरा दिन हम लोग का इस तरह का पूरा नगड़ा अगड़ा बजा के, जैसे बैल को आप देख रहा है, ये सजा के हम लोग का पूरा नचाते हैं। इसके बाद हम लोग का जो माता बहने हैं, जहाँ हम लोग का जो पारंपरिक जो रीति रिवाज है वो सब करके ये घासों, ये आरा चल जिसको बोला जाता है, नया नया ये क्या बोलते हैं कूला, ये सब में रख के उसको चुमाते हैं। और इस तरह इसके बाद हम लोग को बैल को पूरा नाच गान करके, धमसा नगाड़ा करके हम लोग उसको गाना करके नचाते हैं। अच्छा, इसमें देखिए हम लोग का बुजुर्ग से ये जो हम लोग का त्यौहार है, इसमें हम लोग का ये पारंपरिक त्यौहार के आधार पर हम लोग किया जा रहा है। ये हम लोग का सबसे बड़ा त्यौहार है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है टुनू हंसदा, गांव का सदस्य। पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर का भाजपा पर हमला, कहा घाटशिला उपचुनाव में पीठ पीछे वार करने वालों को जनता सबक सिखाएगी। पूर्व मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि पीठ पीछे वार करने वाले लोगों का चरित्र पूरी झारखंड की जनता के सामने उजागर हो चुका है और घाटशिला विधानसभा क्षेत्र की जनता ऐसे लोगों को उपचुनाव में सबक सिखाएगी। चाईबासा में पत्रकारों से बात करते मिथिलेश कुमार ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और भारतीय जनता पार्टी पर सीधा हमला किया। उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो सम्मान दिया वो उन्होंने सपनों में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन उन्होंने झामुमो को तोड़कर भाजपा में विलय की बड़ी साजिश रची थी। श्री ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें टोप समझकर अपने साथ लाई थी, लेकिन वो फेल हो गए। घाटशिला उपचुनाव में वहां की जनता दिशोम गुरु शिबू सोरेन और रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि स्वरूप झामुमो को देने का मन बना चुकी है। धन बल पर जन बल भारी पड़ेगा और विपक्ष के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाएगी। चाहे धन बल का कितना भी गुमान हो, जनता को बांटने की कितनी भी साजिश हो, उस साजिश में कभी भी कामयाब नहीं होंगे।
क्योंकि झारखंड की जनता बहुत भोली भाली जनता है, लेकिन बहुत बारीकी से, बहुत करीब से सभी बिंदुओं का आकलन करती है और वैसी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करती है जो ताकतें झारखंडी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करती है, झारखंड के जनता के हक अधिकार के साथ अपने स्वार्थ के लिए खिलवाड़ करती है। वैसी ताकतों को झारखंडवासी, झारखंड के आदिवासी, मूलवासी पूरी तरह से समय पर सटीक जवाब देने को तैयार बैठे हैं। आपने इशारा समझ लिया होगा कि जो लोग धोखेबाज प्रवृत्ति के लोग हैं, जो पीठ पीछे वार करते हैं, उनका चरित्र अब पूरे झारखंड में उजागर हो चुका है और घाटशिला की जनता उन्हें सबक सिखाने का काम करेगी। मेरा तात्पर्य हमारे आदरणीय चंपाई सोरेन जी की तरफ है मेरा इशारा। उन्हें जो सम्मान झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिया, शायद वो सम्मान वो उन्होंने सपनों में भी नहीं सोचा था। और हमारे केंद्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जब जेल की सलाखों के पीछे थे, उन्होंने एक साजिश रची, बड़ी साजिश रची। झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़कर और भाजपा में विलय की। समय रहते हमारे केंद्रीय अध्यक्ष को इसकी जानकारी मिल गई और जो आचरण उन्होंने दिखाया, ये पूरे राज्य नहीं पूरे देश को शर्मसार करने वाला था। इतना बड़ा सम्मान जिस पार्टी ने दिया, उस पार्टी के साथ जो धोखेबाजी उन्होंने की, जनता ने इसको दिलो दिमाग पर बिठाकर रखा। और जमशेदपुर घाटशिला उपचुनाव को लेकर स्क्रूटनी की प्रक्रिया पूरी हो गई है। आपको बता दें कि 17 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था। वैसे स्क्रूटनी के बाद अब 14 प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे। 3 प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया है और तीनों प्रत्याशी है मालती टुडू, मंडल मुर्मू और दुखी मरांडी। वैसे तीनों का निर्दलीय प्रत्याशी है और वहीं चुनाव आयोग के आदेश अनुसार 24 अक्टूबर तक नाम वापसी लिया जाएगा और 24 अक्टूबर के 3 बजे के बाद सभी प्रत्याशियों को सिंबल वितरण किया जाएगा। उसके बाद प्रत्याशी मैदान में सिंबल के साथ उतरेंगे। उधर रिटर्निंग ऑफिसर ने साफ कर दिया है कि निष्पक्ष मतदान करना उनकी पहली प्राथमिकता है, जिसको लेकर सुरक्षा का व्यापक इंतजाम किया गया है। वहीं पूरे जिले सील कर चेकिंग की जा रही है ताकि पैसा का आदान प्रदान या घातक हथियारों का आदान प्रदान न हो सके। लोगों को हमारे तरफ से हमारा यही कहना है कि चुनाव आयोग के तरफ से जो भी उनको अधिकार दिया गया है, जैसे CVG लैब हो गया या और भी इस तरह की सुविधा दी गई है। हमारे यहाँ सामान्य परीक्षक आए हैं, निर्वाची पदाधिकारी हैं, जिला निर्वाचन पदाधिकारी हैं, व्यय पर्यवेक्षक हैं, पुलिस प्रेक्षक हैं। अगर किसी भी तरह की कोई शिकायत हो तो निश्चित रूप से, अगर किसी भी तरह की कोई ऐसी बात है कि आचार संहिता को उल्लंघन है या कोई शिकायत हो तो निश्चित रूप से संज्ञान में लाएं। और दूसरी बात है कि प्रशासन पूरी तरह से निष्पक्ष, स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए कृत संकल्प है और सभी स्तर से इस पर नजर रखा जा रहा है। सभी स्तर से इसको बहुत क्लोज मॉनिटरिंग हो रहा है, क्योंकि एक ही चुनाव है तो सभी लोग क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हम लोग पूरा जो टीम है वो पूरी तरह से एकदम तत्पर है स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव कराने के लिए। साक्ची स्ट्रेट लाइन रोड स्थित टाटा स्टील के क्वार्टर में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। अवैध रूप से क्वार्टर पर कब्जा था। साक्ची स्ट्रेट लाइन रोड स्थित टाटा स्टील के क्वार्टर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। बताया जा रहा है कि टाटा स्टील के क्वार्टर पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था, जिस पर टाटा स्टील प्रबंधन के द्वारा नोटिस भी जारी किया गया। और पोटका की हल्दी पोखर छठ घाट का अब तक नहीं हुआ साफ सफाई। जी हां, प्रशासन के लोग अभी तक निरीक्षण नहीं करने पहुंचे।
लोक आस्था के महापर्व छठ हर्षोल्लास के साथ जमशेदपुर और ग्रामीणों क्षेत्रों में मनाने की तैयारी चल रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के पोटका प्रखंड के हल्दी पोखर छठ घाट की साफ सफाई अब तक नहीं हुई है और सड़क भी काफी खराब हो चुकी है। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, जिससे छठ व्रतीधारियों को काफी दिक्कत हो सकती है। स्थानीय व्यक्ति रतन सोनकर ओम गुप्ता ने कहा कि पोटका प्रखंड के प्रशासन के लोग छठ घाट की अब तक निरीक्षण भी करने नहीं पहुंचे। छठ घाट की स्थिति काफी खराब है, तालाब की साफ सफाई अब तक नहीं हो पाई है। छठ पूजा को लेकर अभी तक ना प्रशासन की ओर से तालाब का निरीक्षण किया गया, ना प्रखंड की ओर से कोई व्यक्ति आकर के सीओ हो या बीडीओ हो, कोई तरह का निरीक्षण हुआ नहीं। और घाट में बहुत ज़्यादा गंदगी है। छठ पर पर्व 2 ही दिन बचा हुआ है। इस पर्व को लेकर के हम लोग बहुत सा उत्साह में रहते हैं। सब लोगों ने इसका सफाई के लिए हम लोगों का सहयोग मिलता था, साहा से भी मिलता था। साहा के लोगों से कुछ अपेक्षा रखते थे हम लोग। इस बार साहा अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। आगे क्या कर प्रशासन की ओर से ही हम लोग उम्मीद रखते हैं, प्रखंड से उम्मीद रखते हैं, लेकिन निरीक्षण अभी तक हुआ नहीं। जैसा स्थिति है 3-4 दिन लगेगा पूरा सफाई करने में, और पूरा गड्ढा में बहुत दयनीय स्थिति है। क्या मांग कर रहे हैं? मांग है कि हम लोग प्रशासन के द्वारा इसका साफ सफाई हो जाना चाहिए अच्छा से। हर साल के भांति इस साल अगला साल साफ फैक्ट्री जी मदद करके हम लोग को पूरा एक शौचालय से हुआ था, तो हम लोग भी प्रशासन से मांग करते हैं किसी तरह से हम लोग को साफ सफाई होना चाहिए और इस पर्व को उत्साह पूर्वक हम लोग मना सकें। बीती रात आदित्यपुर खरखाई ब्रिज पर एक बड़ी घटना घटी, जहां एक महिला ने रात्रि 11:30 बजे के करीब पुल से छलांग लगा दी। गनीमत रही कि नदी में पानी कम होने के कारण महिला सुरक्षित बच गए, उन्हें कोई चोट तक नहीं आई। महिला की पहचान परसोडी निवासी के रूप में हुई है। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वो ब्लड कैंसर से पीड़ित और शायद इसी वजह से उन्होंने यह कदम उठाया। हालांकि उन्होंने अधिक जानकारी देने से इनकार कर दिया। स्थानीय पुलिस और लोगों की मदद से महिला को सुरक्षित उनके पति के साथ भेज दिया गया। वहीं घर के परिजनों ने बताया कि महिला को किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है। कपाली के समाज सेवी अजगर इमाम ने बताया कि जमीन माफियाओं के खिलाफ करेंगे मुख्यमंत्री से मुलाकात, साथ ही लिखित शिकायत भी देंगे। कपाली के समाज सेवी अजगर इमाम ने बताया कि क्षेत्र के जमीन माफियाओं के खिलाफ मुख्यमंत्री से मिलकर लिखित शिकायत करेंगे। मीडिया के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि ये चौथा स्तंभ है और ये बहुत सराहनीय काम करते हैं और ये बहुत मजबूती से अपनी बात रखते हैं किसी भी जगह पर। मेरा नाम हुआ अजगर इमाम, मैं कपाली का निवासी हूँ, रहता हूँ। भू माफियाओं के आतंक से मैं आज 15 साल से काफ़ी परेशान हूँ। प्रशासन द्वारा हमको किसी तरह की कोई मदद नहीं मिल रही है। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत जी, जो बहुत अच्छे से राज्य चला रहे हैं, उन तक मेरी बात आप पहुंचा दीजिए और बहुत मेहरबानी होगी। मैं काफ़ी परेशान हूं और ये लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। मेरी ज़मीन को कब्जा कर लिया है, 3 कट्ठा दिया हूं, 4 कट्ठा कर लिया है। ये जांच का विषय है, ये चाईबासा से जांचा जाएगा तो पता चलेगा कि ये जो है फ्रॉड है। तो हम चाह रहे हैं कि मीडिया के माध्यम से आप जानकारी रखें। और हेमंत जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत लोगों को सराहनीय मदद करते हैं। हमको इन पर भरोसा है, हम जाएंगे उनसे मिलने के लिए, मिल करके अपनी बात रखेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि आप सक्षम जो है व्यक्ति हैं और मुख्यमंत्री हैं और यहाँ पूरे झारखंड को चला रहे हैं। मेरा छोटा सा काम कर दीजिएगा सर जी। इस आतंक जो भूमाफिया लोग हैं, इससे हमको बचाइए। पूरे कपाली पंचायत में आतंक मचाया हुआ है और प्रशासन से हम रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे मदद मांगते हैं कि आप मेरी मदद करिए, नहीं तो ये झारखंड में ये कपाली पंचायत शुरू से बदनाम है और बदनाम रहेगा। और जब तक हम पूरी तैयारी के साथ में हम हमेशा लड़ते रहेंगे, हम भूमाफियों के खिलाफ लड़ते रहेंगे। जो भी आदमी वहाँ पर ग्रसित हैं, इन लोगों से पीड़ित हैं, वो आके हमसे मिले। मैं क्राइम सेंटर दिल्ली ज्वाइन किया हुआ हूँ, आप मेरे से मदद लीजिए। मैं आपको लेटर भी बना दूंगा और मैं मुख्यमंत्री तक आपकी बात पहुँचा दूंगा। तो मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे? हाँ, मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। मैं DGP सर महोदय को दे चुका हूँ, DIG महोदय को दे चुका हूँ, DC को दे चुका हूँ, SP श्रीमान को दे चुका हूँ। कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है और कोई भी मेरे से मिलता नहीं। मेरे को ये पता नहीं चल रहा है कि अब आगे क्या करेंगे? आगे बस मैं सीधा जाऊंगा, मुख्यमंत्री आवास पर जाऊंगा या उनके ऑफिस में जाऊंगा। जाकर के उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि सर जी, मैं काफ़ी परेशान हूँ, आप अपने स्तर से इसको जांचिए। और एमजीएम अस्पताल परिसर में आपस में मारपीट करने वाले 3 होमगार्ड जवान को निलंबित किया गया।
महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में मारपीट करने वाले 3 होमगार्ड जवान पर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। तीनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, साथ ही उन्हें ड्यूटी से भी हटा दिया गया है। मामला 17 अक्टूबर की देर रात की है, जब अस्पताल परिसर में ड्यूटी पर तैनात जवानों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि देखते देखते लाठी डंडे चलने लगे। एक दूसरे पर हमला होने से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही अन्य जवानों और चिकित्सकों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने बात नहीं मानी। मारपीट में शामिल जवानों की पहचान अविनाश कुमार, राजू झा व विनय चौबे के रूप में हुई है। घटना के बाद एमजीएम अस्पताल प्रबंधन ने इस पूरे मामले की शिकायत एडीएम से करते हुए कार्रवाई की मांग की थी। जांच में खुलासा हुआ कि घटना के समय कुछ जवान शराब के नशे में थे। इस घटना के बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि एमजीएम अस्पताल में सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी होमगार्ड पर है। ऐसे में अगर वही अनुशासनहीनता करे तो अस्पताल की व्यवस्था पूरी तरह राम भरोसे रह जाएगी। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर जुड़ेंगे अन्य खबरों के साथ। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ब्रॉडबैंड साथी। घर का पहला स्वागत होता है दरवाजे से, और जब दरवाजा हो एएस ट्रेडर्स का तो हर नजर ठहर जाती है। एएस ट्रेडर्स डिजाइन डोर, जहां आपको मिलता है डिजाइनर वुडन डोर्स और विंडोज, मेमरिंग, लेमिनेशन, सनमाइका, प्रीमियम शीशम और सागवान के दरवाजे, सब कुछ आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार कस्टमाइज। यहाँ आपको रिजनेबल प्राइस पर सभी प्रकार के दरवाजे उपलब्ध होंगे। मजबूती, खूबसूरती और कारीगरी का बिजोड़ संगम, यही है हमारी पहचान। तो आइए अपने घर को दीजिए नई पहचान। हमारा पता है एएस ट्रेडर्स, मेन रोड, भुइयाडी, लकड़ीटाल, जमशेदपुर। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। जमशेदपुर के युवाओं के लिए सुनहरा मौका। जी हाँ, अब इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI पोर्ट का पिछले गांव में खुल चुका है। जी हाँ, यहाँ पाए तकनीकी शिक्षा का बेहतरीन अवसर और बने आत्मनिर्भर। इंपीरियल ITI युवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरी पाने का सुनहरा मौका, लड़कियों के लिए विशेष आकर्षक छूट और SC ST OBC छात्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति, साथ ही साथ सुरक्षित और आरामदायक हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। सीमित सीटें उपलब्ध है, तो जल्द से जल्द एडमिशन ले, अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का यह मौका ना गवाए। हमारा पता है इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI, पिछली पोर्ट का पूर्वी सिंहभूम। हमारा मोबाइल नंबर है
9931802123 और दूसरा नंबर है 6207618377। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। दीपावली के बाद लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारी तेजी से शुरू हो गई है। व्रतियों के परिवारजन स्वर्णरेखा नदी तट समेत विभिन्न घाटों पर खुद साफ सफाई और स्थान चिन्हित करने में जुटे हैं। हालांकि जयप्रकाश उद्यान स्वर्णरेखा नदी घाट की स्थिति अब तक चिंताजनक बनी हुई है। घाटों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है और अब तक आदित्यपुर नगर निगम की ओर से कोई ठोस सफाई अभियान शुरू नहीं किया गया है। स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हर साल की तरह इस बार भी नगर निगम की निद्रा छठ से पहले दिन ही टूटेगी। पूर्व डिप्टी मेयर अमित सिंह उर्फ बॉबी सिंह ने कहा कि सूर्य देव की आराधना हमारी सबसे बड़ी आस्था का पूजा है। समय पर सफाई और लाइटिंग की औपचारिकता पूरी कर ली जाएगी। वहीं दूसरी ओर जिसको और नगर निगम क्षेत्र द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिले के छठ घाटों पर सफाई, बैरिकेडिंग और लाइटिंग का कार्य जोरों पर जारी है। इस अंतर को देखकर सरायकेला के लोगों में असंतोष बढ़ गया है। व्रतियों और श्रद्धालुओं ने मांग किया कि छठ से पहले घाटों की सफाई आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के पूजा अर्चना कर सके। हम लोग का हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है और सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है, इसलिए मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। सूर्य देवता की हम पूजा करते हैं, जाते हैं, भगवान सही मानते हैं कि हमारा झारखंड क्या, हमारा पूरा हिंदुस्तान भगवान का आशीर्वाद रहे। धन्यवाद। साक्षी गोलमुरी ऑटो स्टैंड प्रांगण में 11वें के अवसर पर लंगरे आम का आयोजन किया गया। साक्षी गोलमुरी ऑटो स्टैंड प्रांगण में 11वीं के अवसर पर लंगरे आम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सभी धर्मों के लोगों ने भाग लिया। गौसे आजम पुराने पीर दस्तगीर साहब का लंगर का आयोजन किया गया है। ये हमारा स्टैंड साक्षी गोलमुरी टेम्पो स्टैंड है और 1995 से प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। इसमें कोई जात धर्म नहीं है। यहाँ विश्वकर्मा पूजा भी होता है, यहाँ सरकार गौसे आजम का लंगर भी होता है, यहाँ गुरु सब गोविंद सिंह जी, गुरु नानक जी का भी प्रोग्राम आयोजन होता है। वो 5 तारीख को आने वाला है, वो भी करेंगे हम लोग। ये टेम्पो स्टैंड कोई जात पात नहीं, ये हमारा सच्चा हिंदुस्तान का नक्शा देखना है तो टेम्पो स्टैंड में आके देखिए। कितने साल से करा रहे हैं? ये हम लोग 1995 से करा है और हर साल होता है, इज्जत से होता है, सब बैठ के खाता है, एहतराम से खाता है। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब इज्जत से खा रहा और खा के जा रहा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा कौनैन अहमद, हम यहाँ के संचालक, पुन्नू मेरा नाम। और आपको बता दें सूर्य मंदिर सिद्धगोड़ा में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर है। छठ घाट के लिए 27 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे खुलेगा प्रवेश द्वार। प्रसिद्ध लोक गायिका डिम्पल भूमि एवं मानवी सिंह छठ महोत्सव में देगी मनमोहक प्रस्तुति। सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर परिसर में छठ महोत्सव की तैयारी अंतिम चरण में है। गुरुवार को इस संबंध में सूर्य मंदिर समिति की महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता भालूबासा स्थित एक होटल में संपन्न हुई। प्रेस वार्ता में मंदिर समिति के संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह, अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, मीडिया प्रभारी प्रमोद मिश्रा मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के दौरान मंदिर समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने बताया कि छठ महोत्सव को सफल बनाने के लिए सभी स्तरों पर जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही है। भूपेंद्र सिंह ने बताया कि सूर्य मंदिर आने वाले मार्गों की साफ सफाई की कार्य जारी है। उन्होंने बताया कि सूर्य मंदिर के स्वयंसेवक छठ व्रतियों एवं श्रद्धालुओं की सेवा में लगातार सक्रिय रहेंगे। समिति ने पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी बिना किसी लाभ हानि के पूजन सामग्रियों की बिक्री नहीं करने का निर्णय लिया है। वहीं संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह ने बताया कि छठ व्रतधारियों के लिए दोपहर 2 बजे सभी प्रवेश द्वार को खोल दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर घाट पर भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाएगा। महापर्व छठ के प्रथम अर्घ्य 27 अक्टूबर को संध्या काल में सुप्रसिद्ध लोक गायिका डिम्पल भूमि के संग प्रसिद्ध गायिका मानवी सिंह एवं स्थानीय कलाकार सूर्य मंदिर परिसर के शंख मैदान में श्रद्धालुओं के बीच भक्ति संगीत की धारा बहेगी। और बहुत ही बेहतर ढंग से छठ महोत्सव आयोजित करती हुई आ रही है। इस बार छठ पूजन कार्यक्रम 27 तारीख को शाम का और 28 को सुबह का आयोजित किया जाएगा। साथ ही साथ 27 तारीख को सभी मैं जमशेदपुर के सभी व्रतधारियों से बताना चाहता हूँ कि 27 तारीख को दोपहर को 2 बजे सूर्य मंदिर का मेन गेट खोला जाएगा। पहले आओ पहले पाओ है, वह किसी प्रकार का कोई छेका छेकी नहीं है। जो पहले आएंगे पहले बैठेंगे पहले पूजन करेंगे। इस प्रकार से हम 27 तारीख को दोपहर को 2 बजे गेट खोला जाएगा और सभी व्रतधारी से आग्रह है कि 27 को दोपहर 2 बजे आए
और अपना जगह सुनिश्चित कर लें। साथ ही साथ 27 को शाम को, जैसा कि प्रत्येक वर्ष हम लोग छठ पूजन में पूजन के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजन करते हैं। इस बार जो 27 तारीख का शाम का कार्यक्रम है वो औरंगाबाद का भोजपुरी गायिका डिम्पल भूमि है, उनके द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित की जाएगी। साथ ही साथ धनबाद की मानवी सिंह है, इन दोनों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजन किया जाएगा। मैं फिर से जमशेदपुर के सभी व्रतधारियों से आग्रह करूंगा कि सूर्य मंदिर प्रांगण में आएँ और छठ महोत्सव करें। साथ ही साथ सूर्य मंदिर छठ व्रतधारियों के लिए सभी तरह की व्यवस्था आयोजित करती है। सुबह के समय हमारे संरक्षक महोदय की तरफ से दूध, दातून और सभी चीज़ों का व्यवस्था किया जाता है। साथ ही साथ सूर्य मंदिर हर एक तरह की तैयारी अपने तरह स्तर से करती है। यहाँ तक कि किसी प्रकार का कोई इमरजेंसी हो तो हम लोग एम्बुलेंस का भी व्यवस्था रखते हैं, फास्ट एड का भी व्यवस्था रखते हैं और कोशिश करते हैं कि जो भक्तजन हमारे यहाँ पूजन करने आए वह एकदम प्रेम से और शांति ढंग से और भक्ति भाव से पूजन संपन्न करें। सुरक्षा का के लिए कैसा सुरक्षा इंतजाम रहता है इसके? जैसा कि आप सभी लोग को बताएं कि मंदिर कमेटी अपने स्तर से पूरे रूप से तैयारी करती है। हमारे बिरसा नगर मंडल को ये जिम्मेवारी दी जाती है कि ये ट्रैफिक व्यवस्था देखना, प्रॉपर ढंग से छठ व्रतधारी को घाट तक पहुंचाने की व्यवस्था, वो मंडल में करीब 100 से 150 कार्यकर्ता इस काम में लगे रहेंगे, जो छठ व्रतधारियों को प्रॉपर ढंग से घाट तक व्यवस्थित ढंग से पहुंचाने का काम करेंगे। और किसी प्रकार को कोई दिक्कत होने पे हमारे फास्ट एड का टीम भी है, एम्बुलेंस टीम भी वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। जमशेदपुर के जाकिर नगर मानगो स्थित कबीर मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल में स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्लाह खान की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही एक प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त फौजी एवं अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल कोच एवं मेंटर जीपी सिंह, सचिव झारखंड बास्केटबॉल एसोसिएशन अब्दुल अलीम, मानगो नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर मुख्तार आलम खान सहित शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि जयपुर सिंह ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि जीवन में अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना को भी सशक्त बनाता है। उन्होंने विद्यार्थियों को खेलों के जीवन का हिस्सा बनने की प्रेरणा दी। गोवर्धन पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बहनों ने भाई की लंबी दीर्घायु की कामना की। भाई दूज के उपलक्ष्य में हल्दी पोखर में बहनें गोधन कूट कर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर भाई दूज की कथा का श्रवण कर भाइयों को श्राप देकर जीभ में कांटा चुभोकर उनकी कामयाबी एवं हर संकटों में रक्षा की कामना की। वहीं नीतू गुप्ता ने बताया कि यह काफी महत्वपूर्ण पर्व है। इस पर्व पर हम सब अपने भाइयों की रक्षा के लिए उन्हें पहले श्राप देते हैं, उनके बाद जीभ में कांटा चुभोकर उनकी रक्षा, कामयाबी और हर सफलता की कामना करते हैं। पूरे गाँव की सभी महिलाएं एकजुट होकर एक जगह गोधन कूटती है और अपने भाई दूज के पवित्र त्योहार को खुशियों के साथ मनाकर भाइयों की रक्षा का संकल्प लेती है। आज के दिन हम लोग गोधन पूजा करते हैं। ये भाई और बहन का अटूट प्रेम बंधन का एक पर्व है जिसको हम सब मिलकर बहनें लोग मनाते हैं। इसमें हम लोग जन जामीन का बना करके ये उसको गोबर से उसको हम लोग कूटते हैं, पूजा करते हैं। चना और चावल में इसका महत्व है। इसको भाई को खिलाते हैं और भाई से दीर्घ आयु की कामना करते हैं। इसमें भाई को हर संकट से बचाने का हम लोग संकल्प करते हैं जिससे भाई का लंबी आयु हो। आदित्यपुर में भजन संध्या के मौके पर प्रसिद्ध भोजपुरी सिंगर निशा उपाध्याय ने अपने गानों से भक्तों का मंत्र मुक्त कर दिया। आदित्यपुर में श्री श्री सार्वजनिक काली पूजा कमेटी के द्वारा MIG मैदान में भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रसिद्ध भोजपुरी सिंगर निशा उपाध्याय ने एक से बढ़कर एक भक्ति भजनों की प्रस्तुति देकर उपस्थित भक्तों और दर्शकों को पूरी तरह मंत्र मुक्त कर दिया। उनकी मधुर आवाज में शिव भक्ति और लोकगीतों का संगम देखने लायक था, जिससे पूरा मैदान भक्ति रस में डूब गया। गोवर्धन पूजा का महत्व। गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठाने की कथा से शुरुआत हुई थी। सरायकेला खरसावां जिला के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के लुपुंगटी गांव में धूमधाम से भगवान कृष्ण एवं गोवर्धन पर्व की पूजा आराधना की गई। परंपरागत रूप से लकड़ी ढेकी से महिलाएं चावल को पीसकर गुड़ी तैयार कर उसमें देशी घी से तैयार किया जाता है और मंदिर में पहुंचकर भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। इस त्योहार में ओरी के गीत प्रस्तुत करते हैं और गाते हैं, उत्साहों के साथ मनाते हैं। यह पर्व भारत में दीपावली के दूसरे दिन मनाई जाती है, जिसमें गौ माता की पूजा अर्चना और विशेष व्यंजनों का महत्व होता है। आइए इस पर्व के बारे में और जानते हैं। गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण द्वारा गोवर्धन
पर्वत को उठाने की कथा से जुड़ी है। इस दिन गौ माता की पूजा अर्चना की जाती है और उन्हें विशेष मिष्ठान खिलाई जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन ग्वालिन महिलाएं विशेष व्रत रखती है और पारंपरिक व्यंजन तैयार करती है। इस व्यंजनों में गुड़ी और अन्य मिष्ठान शामिल होते हैं। आज पूरा कमेटी हम लोग का टीएमसी खिलाफ लुपुंगनी पाथरडी हमारे पूरा जदुवंशी समाज के कुल देवता हमारे भगवान गिरी गोवर्धन बाबा का पूजा अर्चना पूरा धूमधाम से हम लोग मनाए। यह पूजा हम लोग पिछले 30-40 सालों से हम लोग करते आ रहे हैं। हमारे पूर्वज हम लोग से पहले करते थे, अब हम लोग करते हैं। पूरा गांव में उत्सव का माहौल है। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। जुगसलाई थाना अंतर्गत नया बाजार स्थित गोदाम में लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी। जंगली हाथी के हमले से एक युवक की हुई दर्दनाक मौत। घाटशिला उपचुनाव को लेकर स्क्रूटनी की प्रक्रिया हुई पूरी, अब 14 प्रत्याशी उतरेंगे मैदान में। और एमजीएम हॉस्पिटल में हुई आपसी मारपीट मामले में 3 होमगार्ड जवान हुए निलंबित। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और खबरों के साथ। नमस्कार।